Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is Math, Chapter 6, Fraction. हम इस बार अब करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नेम है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स होता है अ पार्ट ऑफ होल. किसी भी शेप का पार्ट को जब हम डिवाइड करते हैं, इक्वली पार्ट्स में जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं. नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल नंबर. अ नंबर दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल. वो नंबर जो उस पूरे पार्ट का, उस होल पार्ट का नंबर होता है, उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो उनका फ्रैक्शनल नंबर होता है. अब हमारा फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन इक्वल टू, सो फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लिखें फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट अपॉन और वाई बाय, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स. क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स. जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, अगर सपोज मैंने ये कोई ड्रॉ किया है, इसमें मैंने इसके पार्ट्स डिवाइड किए हैं 1 2, तो कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3. तो मेरे टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स हैं 3. और इसमें से अगर मैंने इस पार्ट को शेड कर दिया, कितने पार्ट्स को शेड किया है, 1 पार्ट को, तो वो क्या होगा मेरा 1. तो मेरा फ्रैक्शन क्या बना 1 अपॉन में 3, यानी कि 1/3. अब जो हमारा शेडेड पार्ट होता है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर. क्या कहते हैं, न्यूमरेटर. और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है, शेडेड पार्ट होता है, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं. और जो हमारा नीचे का पार्ट होता है, टोटल पार्ट्स होते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो ये तो हो गया फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट्स. और शेडेड पार्ट्स होते हैं हमारे न्यूमरेटर और टोटल पार्ट्स होता है डिनोमिनेटर. सपोज अगर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है 4/6, तो इसमें मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 है. 5 क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है, और जो 4 है वो मेरा न्यूमरेटर है. क्या है ये, न्यूमरेटर. तो हम फ्रैक्शंस निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले अगर मेरे पास ये अगर शेप है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को मैं इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. ये मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मेरे टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मेरे टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है मेरे पास 8. अब इसमें से मैंने इस पार्ट को शेड किया, इस पार्ट को शेड किया और इस पार्ट को शेड कर दिया. तो मेरे पास कितने पार्ट्स हो गए शेडेड, शेडेड पार्ट्स है मेरे पास 3. तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन लिखती हूँ तो मैं इसको एज अ फ्रैक्शन कैसे लिखूंगी, 3/8. क्या लिखूंगी, 3/8. न्यूमरेटर ऊपर, शेडेड पार्ट हमारा ऊपर आता है और टोटल पार्ट्स हमारे नीचे. तो इसका फ्रैक्शन क्या बना 3/8. अब हम इसी तरीके से बुक का एक एग्जाम्पल देखेंगे. सो ये एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, कलर ईच शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन. हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4. ए के लिए लिखा है 1/4, बी के लिए 1/3, इस सी के लिए 1/2 और इसके लिए 1/4. इसका मतलब क्या है, 4 हमारे टोटल पार्ट्स हैं और ये क्या है 1 क्या है, हमारे शेडेड पार्ट है. दैट मीन 1 क्या है, हमारा न्यूमरेटर है और 4 हमारा डिनोमिनेटर है. तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल पार्ट्स. अब इस शेप में देखिए 1 2 3 4, 4 हमारे टोटल पार्ट्स हैं. उसमें से हमें इसको 1 क्या करना है, शेड करना है. तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में शेड कर देंगे. इन 4 पार्ट्स में से हम किसी भी पार्ट में शेड कर सकते हैं. अब इसी तरीके से देखिए 1/3, ये हमारे 1 2 3, तो डिनोमिनेटर क्या है 3. 1 2 3 कितने हैं, 3 है, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर भी 3 है. अब हमें न्यूमरेटर 1 चाहिए, दैट मीन हमें शेडेड पार्ट क्या चाहिए 1. तो हम क्या करेंगे, 1 पार्ट को शेड करेंगे.
सेम उसी तरीके से 1/2 आप देखेंगे इस सर्कल के 2 पार्ट्स है। अब इसमें से हम एक पार्ट को शेड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/2। अब इस ट्रायंगल को देखिए 1 2 3 4 कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं। उसमें से मुझे एक पे क्या करना है, शेड करना है। तो इस तरीके से हमने शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। जो हमारा शेडेड पार्ट है उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ था, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी कि शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट्स। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसको फ्रैक्शन लिखना है हमें नंबर्स में। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले शेडेड पार्ट कितने, शेडेड पार्ट कितने हैं 1, तो हमने लिखा 1/। अब उसके बाद हम देखेंगे टोटल पार्ट्स कितने, कितने पार्ट्स है 1 2 3, तो हमने नीचे लिख दिया 3। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया 1/3। सेम इसी तरीके से इसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल्स पे शेड है 1 पे, तो हमने क्या लिखा 1/, कितने शेप है 1 2, कितने हैं हमारे पार्ट्स 2 पार्ट्स है, तो 2 हमने लिख दिया डिनोमिनेटर, तो 1/2 इसका फ्रैक्शन। अब सेम इसमें देखेंगे कितने शेडेड पार्ट है 1 शेडेड पार्ट है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, ये हो गया 4। सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 हमारे टोटल पार्ट्स है, और 1 पार्ट जो है हमारा शेडेड है, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन लिखा शेडेड पार्ट्स का। नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शंस को कैसे पहचान सकते हैं। अभी अब ये देखिए क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल है। तो जब पूरा सर्कल होगा या कोई पूरी ऑब्जेक्ट होगा, कोई सा भी पूरा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे होल, यानी कि दिस इज वन होल, यानी कि पूरा एक शेप है। ठीक है, देन उसके बाद जब हमने इसको हाफ कर दिया, चाहे आप इधर से हाफ करिए या फिर ऐसे हाफ करिए, तो इस वाले में देखिए हाफ क्या होता है, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज नोन एज हाफ और 1/2। जब हम पूरे होल को यानी कि पूरी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हाफ, और न्यूमेरल में जब हम उसको लिखते हैं तो क्या बोलते हैं 1/2, क्या बोलते हैं 1/2। अभी देखिए ये एक होल था, इसको हमने 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्या हो गया 1/2 और ये भी 1/2। नेक्स्ट इज 1/3। 1/3 का क्या मतलब होता है, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जब एक होल को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3, तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा 1/3। वर्ड्स में देखेंगे 1/3, और जब हम इसको न्यूमेरल में लिखेंगे 1/3। सेम इसी तरीके से 1/4 और क्वार्टर, 1/4 या फिर क्वार्टर, 1/4 को हम क्वार्टर भी कह सकते हैं। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज नोन एज 1/4 और 1/4। जब हम एक पूरे होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको 1/4 कहते हैं, उसका हर एक पार्ट क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और उसको हम नंबर्स में 1/4 कहेंगे, और जब उसको हम वर्ड्स में कहेंगे तो 1/4। सो मोर अबाउट क्वार्टर्स, तो क्वार्टर्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये आप देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है एक बॉक्स, ठीक है। 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स इज शेडेड। अब इन चारों पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट्स को शेड किया है 1 पार्ट को, तो हम इसको क्या कहेंगे 1/4 या फिर 1/4। हम इसको 1/4 भी कह सकते हैं, 1/4 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सेम इसी तरीके से 4 हमारे बॉक्सेस हैं, उस पे 2 हमने क्या किए हैं शेड किए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 क्वार्टर्स भी बोल सकते हैं, या फिर 2/4 भी इसको बोल सकते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड। 4 में से हमने 2 इक्वल पार्ट्स को हमने क्या कर दिया है शेड कर दिया है। सेम इसी तरीके से देखेंगे जब हम 4 इक्वल पार्ट्स को 3 पार्ट्स में से हम उनमें से क्या कर देंगे
शेड कर देंगे। हमारे पास 4 पार्ट्स है और उसमें हमने 3 पार्ट्स को क्या कर दिया, शेड कर दिया। दैट मीन क्या हो गया, 3 क्वार्टर्स या फिर 3/4। एंड नेक्स्ट इज, जब हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, क्वार्टर है हमारे पास, और वो सबके सबको हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। ऑल द 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड, इट सीम्स वन होल इज शेडेड। दैट मीन क्या है, इसको या तो हम 4 क्वार्टर्स बोल सकते हैं या फिर वन होल शेडेड, यानी कि पूरा का पूरा ये जो होल हमारे पास था इसको हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5। अब उसमें से हमने 2 पार्ट्स को क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। दैट मीन ये क्या फ्रैक्शन बना, इसका फ्रैक्शन क्या बना, 2/5। इसका फ्रैक्शन क्या बना, 2/5। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 2/5, या फिर जब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे या रीड करेंगे क्या बोलेंगे, 2/5। क्या बोलेंगे, 2/5 इज शेडेड। ये हमारा जो शेडेड पार्ट है, कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, और उसमें टोटल कितने पार्ट्स थे, 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2/5। क्या कहेंगे इसको, 2/5। इसी तरीके से ये हमारी शेप है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स है, उसमें से 1 2 3 हमारा शेडेड पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट्स, यानी कि 3/8। जब हम इसको कहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3/8। क्या कहेंगे, 3/8 इज शेडेड, यानी कि 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 3/8, और इसको लिखेंगे भी कैसे, 3/8, 3/8 या फिर 3/8। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज मेरे यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है। सर्कल को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे, इस पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है, और इस पार्ट्स को भी मैंने शेड कर दिया है। तो टोटल पार्ट्स पहले काउंट करेंगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो मेरे टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट 6। और शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड पार्ट है 2। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा, इसको हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/6। कैसे लिखेंगे, 2/6, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, 2/6। क्या कहेंगे, 2/6, 2/6 और 2/6। जब हम इसको न्यूमेरल में प्रोनाउंस करेंगे तो 2/6, और जब हम इसको वर्ड्स में बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसको कैसे करेंगे, 2/6। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास डिजिट है, सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है मेरे पास, 9/13, 9/13। इसको जब हम नंबर्स में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, 9/13, और जब हम इसको वर्ड्स में प्रोनाउंस करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 9/13। क्या बोलेंगे, 9/13। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे और इस तरीके से इसको रीड करेंगे, 9/13। इसी तरीके से और भी फ्रैक्शन होंगे तो हम उनके पीछे क्या लगाते हैं, ऊपर वाला जो नंबर है, न्यूमरेटर है, उसको तो हम 1 2 3 4 जो भी नंबर होता है इसी तरीके से बोलेंगे। लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th 11th 12th 14th 15th, इस तरीके से 19th 20th, इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, इसी तरीके से उसको रीड करेंगे, इसी तरीके से राइट करेंगे। मोर अबाउट फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। हेयर आर सम मोर फ्रैक्शन, यहाँ पर हमें कुछ और फ्रैक्शन दिए हुए हैं। सी हाउ मैनी पार्ट्स दीज फिगर आर डिवाइडेड। ये जो फिगर्स हैं इनको किस तरीके से कैसे डिवाइड किया गया है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, शेप बनी हुई है, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स तो हमारे कितने हैं,
4 पार्ट्स है। फर्स्ट वाले में हमारा जो फर्स्ट वाला है इसमें कितने हैं 4 पार्ट्स है, तो टोटल पार्ट्स हो गए 4। अब इसमें हम देखेंगे शेडेड पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट जो है हमारा शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4। जो हमारा शेडेड पार्ट है 1 है, तो 1/4, 1 शेडेड पार्ट और नीचे लिखा हमने टोटल पार्ट्स। अब हम देखेंगे क्या है दूसरा कॉलम, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, जो पार्ट शेड नहीं है उनका फ्रैक्शन। तो हमारा ये पार्ट शेड नहीं है, ये पार्ट शेड नहीं है, ये पार्ट शेड नहीं है, तो कितने पार्ट शेड नहीं है 1 2 3। तो जो पार्ट शेडेड नहीं है वो हमारा न्यूमरेटर आ गया, और जो शेडेड पार्ट है वो हम जो टोटल पार्ट्स है वो क्या हमारा डिनोमिनेटर। तो टोटल पार्ट्स यानी कि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि हम शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं या फिर अनशेडेड पार्ट का। शेडेड पार्ट का निकाल रहे तो इसमें हमारा शेडेड पार्ट 1 था, अनशेडेड पार्ट का निकाल रहे तो हमारे अनशेडेड पार्ट 3 थे, लेकिन हमारे टोटल पार्ट्स दोनों टाइम क्या रहे 4 ही रहे। तो फ्रैक्शन क्या निकला शेडेड पार्ट का 1/4 और अनशेडेड पार्ट्स का 3/4। इसी तरीके से और एग्जांपल है, ये देखिए सेकंड नंबर में हमारे कितने शेडेड पार्ट है 1 और 2 हमारे शेडेड पार्ट है, लेकिन टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 हमारे शेडेड पार्ट है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो शेडेड पार्ट का निकालेंगे तो 1 2 2 हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा 2/5, और अनशेडेड पार्ट कितने हैं 3 हैं, तो अनशेडेड पार्ट 3 है तो हमारा क्या आ जाएगा 3/5। सेकंड वाले में देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, और इसमें शेडेड पार्ट कितने 3 शेडेड पार्ट है और 3 अनशेडेड पार्ट है, तो दोनों का फ्रैक्शन हमारा सेम रहा, शेडेड पार्ट का 3/6, अनशेडेड पार्ट का 3/6। अब नेक्स्ट देखिए इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं 7 हमारे टोटल पार्ट्स हैं। अब शेडेड पार्ट्स में से इन टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5 हमारे शेडेड पार्ट है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो गया 5/7, और 2 पार्ट हमारे अनशेडेड है, तो क्या हो गया 2/7 उसका फ्रैक्शन। सेम इसी तरीके से टोटल पार्ट्स 8 हैं, 7 उसमें शेडेड है तो 7/8, 1 अनशेडेड है तो 1/8। 9 हमारे टोटल पार्ट्स है, उसमें से 8 पार्ट हमारे शेडेड है, तो 8/9 शेडेड पार्ट्स का हो गया, और 1 बच गया वो हमारा अनशेडेड पार्ट है 1/9 हमारा फ्रैक्शन हो गया। एंड लास्ट वाले में भी सेम है, 10 हमारे टोटल पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स में से 9 हमारे शेडेड है, तो क्या शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या आ गया 9/10, और 1 हमारा अनशेडेड है तो क्या आ गया 1/10। आज के टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हमने क्या कर लिया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ा कि न्यूमरेटर क्या होता है शेडेड पार्ट, और डिपेंड करता है कि हम शेडेड पार्ट्स निकाल रहे हैं या अनशेडेड पार्ट निकाल रहे हैं, तो जो अनशेडेड या शेडेड पार्ट होगा वो आपका न्यूमरेटर बनेगा, और डिनोमिनेटर हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं। तो हम किस तरीके से शेड करते हैं और किस तरीके से उसकी रीडिंग और राइटिंग करते हैं फ्रैक्शन की, ये हमने सीखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।